सर इस कागज में ड्रग्स में डील करने वाले छोटे मोटे डीलर्स के नाम हैं। कुछ एक डायरेक्ट सप्लायर्स भी हैं सर। मैंने एक आध दो से पूछताछ की और कुछ खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी सर। किसी बड़े कारखानदार या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन का इस डीलिंग में हाथ होने की इंफॉर्मेशन मेरे पास है हरीश। हरीश सर? मैंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से ऐसे सप्लायर्स की एक लिस्ट निकाली है, उनसे बातचीत भी की है। ये लोग बड़ी ऊंची लेवल पर काम करते हैं। ऊंची सोसाइटी के ऊंचे लोग इनके कस्टमर्स हैं। सर इस लिस्ट में एक ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन का भी नाम है। आपको किस पर शक है? हरीश, बिना सबूत के तो शक करना भी ठीक नहीं। वैसे भी ये नाम काफी बड़े हैं, लेकिन रघुनाथ वर्मा पर शक करने की मेरी जो वजह है वो भी तो काफी स्ट्रांग है। कौन सी वजह सर? हरीश, पिछले 6 महीनों से रघुनाथ की हालत बहुत खराब चल रही थी और कल मैं सुन रहा हूं तो ये आदमी अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स को बोनस दे रहा है। और वैसे भी मार्केट में इनकी कारें बहुत सस्ते दामों पर बिक रही है। मैं यही सोच रहा हूं हरीश, क्या वजह हो सकती है इतने कम समय में इतनी तरक्की करने की? शायद यही वजह हमारा सबूत हो। हमारी कार्स की प्राइस मार्केट में कम है, मगर क्वालिटी A1 है। ये कॉम्बिनेशन हमने बहुत मेहनत से बनाया है और शायद यही हमारे सक्सेस की वजह है। हमारी मशीनें बंद पड़ी थी, लेकिन फिर भी हम मार्केट में कमबैक कर रहे हैं। आपका डाउनफॉल ही आपको ऊपर उठने पर हेल्प करता है। ये मेन स्टेटमेंट है। बाकी चीजें अरेंज करके तुम पब्लिशिंग के लिए भिजवा दोगे? जी सर। सचमुच कमबैक काफी अच्छा रहा है। मैंने सोचा था कि सिर्फ तुम्हारा रहन सहन बदला है, लेकिन ये तो भाषा भी बदल गई है। 2-3 और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिले ना तो अपनी फैक्ट्री भी खोल सकोगे तुम। हाँ? नहीं, फिलहाल वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है। क्या है कि हम पर कर्जा बहुत ज्यादा है जो उतरा नहीं है, और वर्कर्स भी तो हम पर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। वक्त लगेगा यशवंत। अगले एक्सपोर्ट ऑर्डर से कुछ पैसे निकालकर अपनी जमीन पर लगा दो और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, और कह दो कि कंपनी वर्कर्स के लिए पक्के मकान बना रही है। ठीक है, लेकिन किशन का क्या? उसके बारे में क्या सोचा है? मैंने पता करवाया कि वो माल कहां से उठाता है। पिछले 2 ऑर्डर्स में उसने पैसे भी ठीक से नहीं दिए थे। भाषा और रहन सहन बदल के लीडर तो बन गए हो तुम, लेकिन मालिक बनने के लिए जो दिमाग चाहिए ना, वो अभी तक नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए तो आप बैठे हैं और मैं खड़ा हूं। हमारा एक कस्टमर किशन के पास आज सौदा करने जा रहा है। अगर सौदा ठीक रहा तो ठीक है, वरना आगे से हमारे बीच में किशन नहीं दिखेगा। कितना पैकेट चाहिए तेरे को? 100, 200, जितना तू बोलेगा उतना माल मिल जाएगा। सिर्फ तेरे को दाम का ख्याल रखना होगा। रखेगा। मेरे को अभी 100 पैकेट चाहिए। अच्छा, मेरे को लगा था तू कम से कम एक खोखे का कस्टमर है। तो खाली फोकट टाइम बर्बाद। क्या है ना, मैं आपका बहुत नाम सुना था, इसका वास्ते तो आपसे मिलने आया। अभी मैं 100 पैकेट लेके जाएगा, जैसा डिमांड बढ़ेगा तो मैं खुद आएगा लेने के लिए।
देखो वो क्या है, अपने को तो खाली पैसों से मतलब है क्या? अरे वो शहर का इतना बड़ा सेठ, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा मैंने। ये दोस्ती वोस्ती है ना, उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं रखता। बकवास, और खासकर धंधे के मामले में। सही करता तुम, बिल्कुल सही करता तुम। मैं भी ऐसे ही है तुम्हारे जैसा एकदम, दोस्ती अपनी जगह, धंधा अपनी जगह। इसका वास्ते तो मेरा बहुत कम दोस्त है मालूम। अकलमंद है, अकलमंद है तू। क्या है, पाउडर से दोस्ती करेगा तो दोनों का फायदा होगा। मेरे से दोस्ती करने जाएगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। क्या है वैसा, दिल का तो मैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम मोम के माफिक। ये है ना, ये खोपड़ी अपन का खराब है, कभी कभी सटक जाता है। क्या फिक्र क्या करने का, हाँ। इसका इलाज है ना मेरे पास। कौन सा? क्या है, तुमसे दोस्ती करने से अपन का नुकसान हो रहा है। जब तुमसे दोस्ती करने से अपन का फायदा नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा जिंदा रहने का फायदा क्या? धीरे धीरे, एकदम आराम से। हाँ, अरे धीरे चलो। धीरे चले हो ना। ओ ओ, गुस्सा नहीं करते ऐसे वक्त। तुम दिलाते हो गुस्सा। अच्छा अच्छा, तो बैठ जाइए। हाँ, आराम से, आराम से, एकदम आराम से बैठना। हाँ, आराम से बैठे हो। ओके ओके। आज के लिए इतनी एक्सरसाइज काफी है। थैंक यू। और कल से ये एक्सरसाइज बंद। बंद? कल से तुम माई से स्वेटर बुनना सीखोगी। स्वेटर किसके लिए? मेरे लिए। अरे इसके लिए। और फिर स्वेटर बुनना तो एक बहाना है। स्वेटर बुनने के बहाने हम सपने बुनेंगे। अब बालक को पौष्टिक आहार की जरूरत है। नहीं विक्रम, सुबह मैंने जूस पिया था 2 ग्लास, अब मैं नहीं पीऊंगी। नो। हाँ, वो वाला था वॉक पर जाने के लिए, ये वाला है वॉक से वापस आने की थकान को दूर करने के लिए। नहीं विक्रम, प्लीज। तुम्हारी तो ऐश है, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है। नो विक्रम, नॉट अगेन। अरे इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये लो देखो, ऑरेंज जूस, मौसम्बी जूस, कैरेट जूस, नारियल पानी, चीकू जूस, पी लो। इतनी जल्दी तुमने ये सब कैसे बना लिया? सुबह से तैयारी में लगा हुआ था मैं। पी लो पी लो पी लो। विक्रम, इतना सब मैं नहीं पी पाऊंगी। अरे तो सब मत पियो ना, चूज कर लो। अच्छा, अभी प्यास नहीं लगी है, थोड़ी देर बाद पी लूं, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तुम तब तक खा लो। ये लो बादाम काजू खा लो। विक्रम, अभी भूख भी नहीं लगी है। एक काम करती हूँ ना, इसको इसके साथ खा लेती हूँ। रख दो प्लीज। ठीक है, मत खाओ मत पियो, मैं पी लेता हूँ, आखिर मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। अरे अच्छा सुनो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? सुनो ना। अच्छा ये देखो, सबसे ज्यादा मीठा है। विक्रम, तुम्हारी ये सारी करतूतें ये देख रहा है, बाद में कहना नहीं ये मुझ पे गया है। एक काम करते हैं, अगर लड़का हुआ ना तो तुम नाम रखना, और अगर लड़की हुई तो मैं नाम रखूंगा। तुम चाहते हो कि लड़की हो? हाँ। विशु के जाने के बाद जिंदगी का जो कोना खाली हो गया है, मैं चाहता हूं भगवान उसे भर दे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो भी हो, लड़का हो या लड़की, वो मेरी तरह जज्बाती ना हो। और ये तभी मुमकिन है जब वो दिल से नहीं,
दिमाग से काम ले, वरना मैं जिस तरह अपने विक्रम बस देखो, मैं ये नहीं जानती कि हमारा बच्चा जज्बाती होगा कि नहीं, वो दिल से सोचेगा या दिमाग से। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान ज़रूर होगा। क्या हुआ सर? इस किशन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो दिमाग खराब कर दिया है मेरा। हरीश ठीक इसी तरह से गर्दन की हड्डी टूटकर महेश मरा था, याद है? महेश, वो नकाबपोश जिसे हॉस्टल में अमर ने मारा था? हाँ, अमर ने। लेकिन सर, एक ही तरीके से दो अलग अलग आदमियों को मारना ये तो साबित नहीं करता कि कातिल एक ही है। मतलब ये सर कि कहीं एक जगह पर अगर गले पे छुरी चलाकर हत्या की जाए तो मुमकिन है कि वैसी हत्या दूसरी जगह पर भी हो। और अगर आपका सस्पेक्ट अमर है तो वो किशन से मिलने क्यों गया? मैं नहीं जानता हरीश, मैं नहीं जानता वो किशन से मिलने क्यों गया था। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज भी अमर इसी शहर में है और उसका इसी शहर में होते हुए उसी तरह से दूसरा कत्ल होना मैं इत्तेफाक नहीं मानता। साहब, ये आपसे मिलना चाहते हैं। यस सर। हाँ बोल। साहब, पाउडर के धंधे में अचानक टेंशन आ गया। क्यों, माल में शॉर्टेज आ गया क्या? नहीं, एक दलाल की मौत हुई है, तभी से हवा तंग है। कौन था वो दलाल? कोई फैक्ट्री का वर्कर था, नया पंची था, सौदा करते वक्त ही मारा। क्यों, किसने, कोई जानता नहीं। ठीक है, तू निकल। हरीश, ठीक है, सलाम साहब। हरीश, ये किशन किसी फैक्ट्री में वर्कर था, मगर रिपोर्ट में तो लिखा है कि वो बेकार था। यह रिपोर्ट किसी के इशारे पर बनाई गई है शायद। कौन सी फैक्ट्री में काम करता होगा वो? मेरी नजरों के सामने तो सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, रघुनाथ वर्मा की, और सबसे पहला सस्पेक्ट है यशवंत। क्या किया जाए सर? हरीश, तुम यशवंत से मिलो, उसे कहना कि एक ड्रग डील में और एक मर्डर केस में वो फंस रहा है, होशियार रहे। सर, मुझे उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए। यू मैनेज इट। ओके सर। उसके बाद किशन के कमरे में जो शराब की बोतल मिली थी उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान हैं उसकी रिपोर्ट मंगवा लो। ओके सर। सर, वो अमर? उससे मैं मिलूंगा हरीश। हरीश, कातिल इसी दायरे में है, शायद हमारे आसपास, लेकिन अभी भी नकाब ओढ़े घूम रहा है वो। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। नहीं, माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पूछताछ करना तो काम है आपका। हाँ, पर मैं आज पूछताछ करने नहीं बल्कि आपको एक इंफॉर्मेशन देने आया। आप मुझे इंफॉर्मेशन देने आए हैं? इसे चेतावनी समझिए। किशन नाम का एक वर्कर का हाल ही में मर्डर हुआ था। उसका किसी ड्रग डील से भी संबंध था। आपका नाम इस केस में फंस सकता है। हाँ, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको होशियार कर रहा हूं। कल अगर फैक्ट्री में आपको कहीं भी इस बारे में कोई बातचीत सुनाई दे तो आप फौरन हमें इन्फॉर्म करेंगे। देखिए, अब किसी को शराब की आदत होती है, किसी को पान की, किसी को बीड़ी की। अब ये ड्रग जैसे बड़े शौक पालना तो जरा मुश्किल है। फिर भी हमारे बीच लेन देन हो, यही उम्मीद करता हूं। आपने यहां आके जो अपना कीमती वक्त जाया किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करना चाहूंगा। आपने बहुत कीमती इंफॉर्मेशन मुझे दी है। थैंक यू।
कब ठीक से धोया था? कब साफ धोया? रघुनाथ की कंपनी सस्ते दामों पे अपनी कार्स मार्केट में बेच रही है। इससे उसको मुनाफा हो या ना हो, लेकिन हमें जरूर नुकसान पहुंचता है। ये रहा हमारी कंपनी का रेट कार्ड। ये फिगर्स कॉन्फिडेंशियल। हम लोग अगर इस कीमत पर अपनी कारें बेचने लगे तो हमें बड़े पैमाने पर लॉस होगा। तुमने तो बहुत ज्यादा अपनी कीमतें गिरा दी है। इससे पहले जो हमें ऑर्डर्स मिली हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए 1-2 महीनों के लिए हम ये लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, और फिर ये कीमतें कुछ दिनों के लिए ही होंगी। रघुनाथ की कंपनी इससे कम दामों में अपनी कारें बेचने से रही। हमें ये जो नुकसान हो रहा है वो रघुनाथ को बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, मैं हमारे डीलर्स के साथ बात करता हूं। उनके लिए तो ये सुनहरा मौका होगा। भैया मैं फैक्ट्री चलता हूँ, कुछ वर्कर से मीटिंग है, लीडर चुनने की बात हो रही है ना। चलता हूँ भैया। अमर। जी भैया। तुम्हें यहां किसी चीज की कमी तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आपसे मिलकर बड़ा सुकून मिला है मुझे भैया। ऐसा महसूस होता है जैसे अपना ही घर है। इन आंखों के सामने विश्व को मार डाला गया। बड़ा मुश्किल था भैया इस हादसे को बुलाना, लेकिन आपके प्यार ने मुझे सब्र दिया भैया। कितनी अजीब बात है भैया, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं, वो ही आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज भी विशु की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है भैया। वो हमेशा मुझसे कहती रहती थी, मेरे ब्रदर ऐसे है, मेरे ब्रदर वैसे है, मेरे ब्रदर। ब्रदर, आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूं। खो गया था मैं। अच्छा, मैं चलता हूं। सुनो, अगर किसी भी चीज की कमी हो ना तो मुझसे कहना जरूर है। आज मेरे पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है भैया।